हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के जितने भी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने, मेरे एक वक्त चल रहा था और आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर दैट। मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि समटाइम्स मीन्स आपके पास शब्द नहीं होते हैं थैंक यू करने के लिए। तो मैं यही कह सकती हूँ कि थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, आपने इतनी अच्छी सोल फैमिली मुझे दी है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड चलिए अब से मैं रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज होपफुली लाइफ वापस ट्रैक पे आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और चलिए अब आज से वापस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत 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 सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में कार्मिक नार्सिसिस्ट को फेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइप के टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए है आज का वीडियो जो पहचान नहीं पाते हैं कि तो आप लोग हमेशा पता है क्या सोच रहे होते हैं कि आप साइन एंड सिम्टम्स ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है या वाई आई एम फेसिंग लाइक दिस, ये तरह की चीज़ें मैं क्यों अपने जीवन में फेस कर रही हूँ। और समटाइम्स ना आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचान ही नहीं पा रहे होते हो जो कि बिल्कुल आपके करीब होता है, आपके पास होता है, लेकिन आप क्योंकि आपने वो इंसाइट एक डेवलप नहीं हुई है अभी, या शायद आपका राइट टाइमिंग अभी नहीं आया, जितना कर्मा आपको झेलना है वो झेलना है, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे भी वो इंसाइट राइट टाइम आने पर ही मिली थी। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो ये है कि जब आप किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो होती है ना, आपकी बॉडी मतलब वो होती है आपकी बॉडी की आपको बहुत सारे साइन आपकी बॉडी एक्चुअली में दे रही होती है। ठीक है, आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैंने टाइम से चीज़ों को पहचान लिया होता तो जितना लॉस मुझे हुआ हेल्थ वाइज उतना शायद नहीं होता। तो आपकी बॉडी जो होती है वो क्लियर कट आपको सिग्नल दे रही होती है कि आप पहचान सकते हैं कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में किसी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हो लाइफ में। मतलब मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि ये इतना इतना सूक्ष्म होता है कि आप पहचान नहीं पाते हो। मैं खुद भी नहीं पहचान पाई कभी। तो चलिए मैं आज एक वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे शायद मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ ये सिम्टम्स पहचानने के, कि आपको राइट टाइम पर शायद कुछ राइट गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो आपको क्लियर कट बता रही होती है कि आपके साथ जो पर्सन है वो टॉक्सिक है या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, एक तो जब आप इस टाइप के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो सबसे पहला साइन तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम ना करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना करने के बावजूद, मतलब एक ऐसी ड्रेन वाली फीलिंग आपको हर वक्त फील होती है, आप हर वक्त ड्रेन फील करते हो। ठीक है, वो जो लेडीज़ कह रही होती ना, पता नहीं क्यों मन नहीं लगता है, या मन कहीं चले जाने को करता है। ठीक है, ऐसे जो बातें लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, या बोल रहे होते हैं कि पता नहीं हर टाइम एक थकान सी बनी रहती है, हर टाइम एग्जॉस्ट फील होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन। ठीक है, क्योंकि आप चाहे जो है अपने रिलेशन को चलाना चाहो, ठीक है, आप तो निभाने की कोशिश करोगे, आप बने रहने की कोशिश करते हो उसके अंदर। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपकी मेंटल और सोशल कंडीशनिंग इस टाइप की हो कि भैया एक बार जिस रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं तो फिर मरते दम तक उसको निभाना ही है। ठीक है, लेकिन ये आपकी मेंटल कंडीशनिंग होती है। ठीक है, दिमाग जो होता है ना वो बहुत समझाता है आपको। हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनने वाला इंसान बहुत सफ़र करता है लाइफ में, क्योंकि दिमाग जो है ना वो तरह तरह की पट्टियाँ पढ़ाता है।
आपको हमेशा अगर कोई मिसगाइड करता है तो वो आपका माइंड है, ओके। लेकिन आपका माइंड आपको बोल रहा है कि आपको ये चीज़ को चलाना है, निभाना है, प्रूव करके दिखाना है ना। लेकिन आपकी बॉडी जो होती है ना, वो क्लियर कट हर चीज़ को फील करती है, ठीक है। बॉडी को सोचना नहीं आता, बॉडी को सोचना नहीं आता, ठीक है। बॉडी केवल फील कर सकती है। तो बॉडी के अपने जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से केवल फील करती है आपकी बॉडी। और इसी वजह से चाहे आप मेंटली कुछ भी चाहें, चलाना चाहें, कुछ भी चला जाए, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एट द सेम टाइम रिएक्ट कर रही होती है। तो ये जो जितनी भी आपकी कंडीशनिंग है और जितनी भी बाउंड्रीज हैं आप लोगों की, ये आपके माइंड का काम होता है, ठीक है। बॉडी कोई कंडीशनिंग नहीं जानती, बॉडी कोई बाउंड्रीज नहीं जानती, ठीक है। बॉडी बॉडी है, वो सेंस करती है और वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। इसमें कोई ये मतलब क्लियर कट साइंस है, इसमें कोई वो नहीं है कि सुनी सुनाई बात है या ऐसा कुछ है। ये हर बार हुआ है। आप जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपकी ब्यूटी ख़त्म हो जाने वाली है, आपकी स्किन ख़राब हो जाने वाली है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो जाने वाले हैं, आपका इंटरनली भी आपका मन नहीं लगना, या कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होना, या कन्फ्यूज़न में रहना, ठीक है। कन्फ्यूज़न होना भी ये सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स तक ही सीमित नहीं है, ये ऐसा भी होता है। आप हर वक्त एक कन्फ्यूज स्टेट में रहते हो। आपको आपसे ऐसे लोगों से आप पूछोगे ना, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या, उनको सुकून किस में मिलेगा, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि दिल नहीं लगता है, कहीं चले जाने को मन करता है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप उनको कितना भी सजेस्ट कर दो कि जाओ थोड़ा सा बाहर जाओ, हैंग आउट करो, या फिर आप उनको मूवी देखने का सजेशन दे दो, उनको पार्टी करने का सजेशन, वो हर बात में यही बोलेंगे कि अंदर से मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली उनकी बॉडी हर टाइम, उनका सिस्टम हर टाइम ड्रेन आउट होता रहता है, ठीक है। रिश्ते को बचाए रखने के लिए वो कांस्टेंट एफर्ट डालते रहते हैं किसी और के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी तरीके से समझिए इस बात को। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, या आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो वो ना आपकी पूरी एनर्जी अपने लिए चाहेंगे केवल, ठीक है। उनका आप फिर आप नहीं रहते हो, आप उनका सिर्फ एक वेपन हो, ठीक है। आप उनका एक विक्टिम हो। अ, अब जब उनको चाहिए आपकी सेवाएं, तो उनको चाहिए आपकी सेवाएं, ठीक है। आपका अपना कोई टाइम नहीं होता है, आपका अपना कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं होता है, आप अपने बारे में सोच नहीं सकते हो, आप अपने लिए आपका कोई फन टाइम नहीं होता है, आपका कोई मी टाइम नहीं होता है जो आपको वापस से आपके सेल्फ को या आपको रिजुवनेट कर सके, ठीक है। आपको अच्छा फील कराए, आपको हेल्दी फील कराए, ठीक है। और आप हमेशा कॉन्स्टेंटली, आपको एक सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अरे मैं जानती हूँ, मैंने बहुत क्लोजली देखा है ये सब। इतना ज़ोरदार वाला सोशल प्रेशर होता है, ख़ास तौर से, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलती हूँ, इंडियन लेडीज़ ख़ास तौर से इतने सोशल प्रेशर में होती हैं हर तरफ का, यानी कि उनके पीहर साइड का भी उन पे प्रेशर होता है कि मतलब आप वहाँ भी, अब उनको कोई सपोर्ट नहीं होता है। उनको बस एक ही शिक्षा दी गई होती है बचपन से कि अब भैया जो तुम्हारा है रिश्ता, उसको तुमको निभाना ही है, ठीक है, या तो करो या मरो। और बड़ी ऊंची ऊंची बातें इस चीज़ को लेके बनाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऑल दिस रबिश एक साइड में, ज़िंदगी आपको अपने लिए जीने के लिए मिली है, ठीक है। जब आप उस जगह पे मार खा रहे हो, आप जब उस जगह पे टॉक्सिसिटी को झेल रहे हो, उस सिचुएशन में रह रहे हो, तो कोई आपका काम नहीं आ रहा है, ठीक है। धमकियाँ क्या दी जाती हैं, हमारे यहाँ मत आना, पीहर वाले अक्सर यही बोलते हैं कि हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हमारे यहाँ मत आना, ठीक है। तो एक औरत को झक मार के वहीं पे रहना पड़ता है जहाँ पे वो होती है, और सब कुछ झेलना पड़ता है, और साथ ही खुश भी होके दिखाना पड़ता है, ठीक है। फेक स्माइल चिपका के घूमना पड़ता है। तो ये तो थी एक चीज़। नेक्स्ट चीज़ है कि
आप नोटिस करोगे कि आपके ना फूड हैबिट्स बहुत बदल जाते हैं, ठीक है। आपके फूड हैबिट्स पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाते हैं। आपको कभी समटाइम्स आपको लगेगा, कई कुछ लोग ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल उनकी भूख ही मर जाती है, ठीक है। तो ये सब आपकी बॉडी ही रिएक्ट कर रही होती है इंटरनली कहीं पे, क्योंकि देखिए, आप माने या मत माने, आपका जो भी मेंटल स्टेट होता है ना, आपके हेल्थ इश्यूज अधिकतर वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। आपका जो बॉडी है, आपका जो सिस्टम है, वो आपके मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप एक कांस्टेंट एक चीज़ के अंदर हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल फ्रेश एंड रिजूनेट रह सकें, ठीक है, हेल्थ वाइज। तो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके सेल्स भी जो है उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। तो आपकी, या तो कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाती है टेंशन में, एंजाइटी में, या फिर जो है आपको बिल्कुल ही आपकी भूख मर जाएगी, आप कमज़ोर होते चले जाओगे, आपका ग्लो ख़त्म हो जाएगा, आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि भैया तुम गलत जगह पे हो, गलत जगह पे सर्व कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ सर्व करने के चक्कर में ही आप सेल्फ केयर नहीं करते हो, आप सेल्फ केयर नहीं करते हो वहाँ पे बने रहने के चक्कर में। क्योंकि आपको कांस्टेंट एक अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव करने की एक प्रेशर बनी रहती है, ठीक है। आपको एक अच्छी वाइफ, वो पर्सन आपको एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर बनने की शिक्षा देता रहेगा, ठीक है। आपको वो ऐसा उम्मीद करता रहेगा, और आप उसकी उम्मीदों को फुलफिल करने के चक्कर में, उसके एक्सपेक्टेशन को, एक खाली कप को, एक सॉरी बॉटमलेस कप को आप भरने के चक्कर में ना, अपनी कोई सेल्फ केयर नहीं करते हो, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, अपने आप को बिल्कुल भी आप पैम्पर नहीं करते हो। आप सिर्फ उस पर्सन को पैम्पर करते रहते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अंदर से, मैंने बहुत औरतों को देखा है, आपको अल्टीमेटली बस एक ही चीज़ प्रूव करनी है, यू आर द बेस्ट मदर, यू आर द बेस्ट वाइफ, यू आर द बेस्ट डॉटर, ठीक है। क्या करोगे बेस्ट बन के? खुद को मार मार के जीना भी कोई जीना है? ठीक है, आप सांसें गिन रहे हो बस, कि ये आज का दिन निकला, ये कल का दिन निकला, नहीं, ऐसे लाइफ नहीं होती है। ठीक है, जब आप ऊपर से आए हैं, आपको एक एज अ सोल आपको जब धरती पे भेजा गया है ना, तो बिलीव मी, आपको डिवाइन भी नहीं कहते हैं कि आप किसी के लिए आपको ये जीवन मिला है। आपको अपना ही जीवन जो है ना, बड़ी सुंदर धरती है, डिवाइन ने बनाई है। डिवाइन का सीधा सा फंडा है भगवान जी का, अ, कि जाओ और मेरी बनाई हुई धरती पे जाओ, रहो, इंजॉय करो, अपनी सोल का ग्रोथ करो। हमें जन्म इसीलिए मिलते हैं ना बार बार, कि हम पिछले लाइफ टाइम में जो हमारी गलतियां रह गई हैं, उनको इस बार सोल ग्रोथ करके हम अपना सही करें। तो हमारा फोकस उस पर तो नहीं होता, हमारा फोकस है हम इसको भी खुश करें, हम उसको भी खुश करें, हम इसको भी सर्व करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पैदा हुए, अब भैया माँ बाप को चाहिए था कि आज्ञाकारी बेटी होनी चाहिए, तो उन्होंने कंडीशनिंग वैसे ही करी, ठीक है। फिर ससुराल में आए, फिर ससुराल वालों को चाहिए था कि भैया ये बहू हमेशा सेवा में ही लगी रहे, इसका अपना कोई औरत का कोई जीवन नहीं है, ये एक सीधा साधा फंडा है, ठीक है। औरत का अपना कोई जीवन नहीं है, ये एक सीधा साधा सोसाइटी का फंडा है। अपने लिए जिए तो आप सेल्फिश हैं, अपने लिए कुछ किया तो आप सेल्फिश हैं। आप पूरा दिन घर का काम करिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए, ठीक है। आप एक अपना रूटीन डिसाइड करिए जिसमें 1 या 2 घंटा आपके अपने लिए है, एंड उस पर सबको, अधिकतर को, कोई हेल्दी माइंडसेट वाले नहीं कह सकती हूँ, बट हर एक को लगभग उस पर ऑब्जेक्शन होगा। यू आर गेटिंग सेल्फिश, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम तो सिर्फ अपना अपना सोचती हो, तुम तो सिर्फ अपना अपना करती हो। क्यों? वाई नॉट? आफ्टर डूइंग ऑल माई चोर्स, तो मैं अपना क्यों नहीं सोच सकती हूँ? मैं अपना क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये तक भी फेस किया है, जहाँ पे ये बोला जाता था, बिकॉज आई वॉज वेरी, मैं थोड़ा सा वेट कॉन्शियस वगैरह ज़्यादा थी, अपना बॉडी का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, एंड दैट पर्सन लिटरली लिटरली ब्लेमिंग मी फॉर दैट, कि
और जब वो किसी तरह से नहीं रोक पाते तो यू नो व्हाट, वो क्या बोलते हैं, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया, वो ये बोलते हैं कि तुमको जवान दिखना है। तुम्हारी तो अभी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही हैं, तुम्हारी तो अभी डिज़ायर्स ही पूरी नहीं है, तुम्हें तो बड़ा जवान दिखना है, सुंदर दिखना है। तो क्यों नहीं दिखना है? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो मीन्स कैरेक्टर असैसिनेशन के वे में बोलते हैं कि तुम्हें जवान दिखना है, मतलब तुम्हें अभी ऐसा दिखना है। मुझे लिटरली कहा जाता था कि तुम्हें ऐसा दिखना है कि तुम बच्चे की माँ नहीं हो, तुम्हें तो जवान दिखना है, तुम्हें तो अनमैरिड दिखना है। ऐसा सब रबिश बोला जाता है। और आपका कसूर क्या है? अगर आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने बारे में कुछ किया, यू आर गोइंग टू सफ़र। अगर आप किसी हेल्दी पर्सन के साथ नहीं हैं, अदरवाइज अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में अच्छे हेल्दी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, अच्छे हेल्दी बॉन्डिंग में हैं, तो फिर तो ऐसे लोग तो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। तो इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए जो टॉक्सिक में हैं, टॉक्सिसिटी के अंदर टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी में रहने लगते हैं, आप रिलैक्स नहीं रह पाते हो, ठीक है। वो पर्सन आने वाला है तो आपको कई चीज़ें करनी है, ठीक है। आप सुबह के काम से फ्री हुए हो, फिर आप दिन में थोड़ी देर अगर चाहो तो भी आपका अपना कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि आप बच्चों को लेके आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स को लेके आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। जब उनको करते करते आपका टाइम ख़त्म होता है, तब तक वो पर्सन आपकी वापस से एनर्जी ड्रेन करने के लिए वापस से डोरबेल बज जाती है, और आप वो पर्सन का ही करते करते, ठीक है, हर वक्त उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की एंग्जाइटी में जीते हो। अब इसको क्लियर कट सीधा ऐसे समझिए। इसलिए आपको पैनिक अटैक होते हैं, इसलिए आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद। और ये जिन लोगों को अ, 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 ये लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं ना, लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे बीपी, थायराइड वगैरह, वो इसीलिए होते हैं। कांस्टेंट एक एंग्जाइटी, एक टेंशन में रहने की वजह से, एक परेशानी में रहने की वजह से, तो आपको हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जो कि आपके लाइफस्टाइल इश्यूज जिनको आजकल बोलते हैं। बीपी हो जाना, शुगर हो जाना, थायराइड हो जाना, ये क्या है? ये कांस्टेंट प्रेशर में रहने का नतीजा है। ये कॉन्स्टेंटली आप एक प्रेशर के अंदर रह रहे हो, उससे डील कर रहे हो, तो ये उसी का नतीजा होता है, ठीक है। आपको नए नए हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट एक एंग्जाइटी में रहते हो, परेशानी में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपको हेयर फॉल बहुत होने लग जाता है। आपकी डेंटल हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट होती है, आपकी स्किन इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद का तो ध्यान रख ही नहीं रहे हो ना। आप तो किसी और के एक्सपेक्टेशंस पे उतरने के लिए, मतलब आपको तो जी जान लगा के रखना पड़ रहा है। और यही वो लोग चाहते हैं कि आप अपना पूरा जी जान उनके लिए लगा दो। देखिएगा आप, वो लोग अपना फन टाइम एंजॉय करेंगे, उस टाइम पे आपकी कोई दखल नहीं होती है उसके अंदर, आपका आपका कोई पार्टिसिपेशन वो नहीं रखते हैं उसके अंदर, ओके। आपका कोई पार्टिसिपेशन वो उस चीज़ के अंदर नहीं रहने देंगे। जब उनका कोई पार्टी टाइम होता है, उनका कोई फन टाइम होता है, उनका हैंग आउट का टाइम होता है, तो वो कोई ऐसा आपका कोई पार्टिसिपेशन, आपको उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और वो खुद अपना लाइफ में वो चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान जो है वो चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को बना के रखने में इसी पे रहे, ठीक है। तो डजेंट मैटर कोई क्या चाहता है, लाइफ आपकी है, आपको सोचना है। आप किसी को, बॉटम लाइन इज़ कि आप किसी को तभी खुश रख सकते हो जब आप खुद खुश हो, ठीक है। यही लोग जो आपसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है, आप एक कांस्टेंट एंग्जाइटी में होते हो, टेंशन में होते हो, आप पे हर टाइम का प्रेशर होता है, तो आपके चेहरे से खुशी कहाँ झलकेगी? यही लोग आप देखोगे कि दूसरी महिलाओं का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, आप ही को दूसरी लेडीज़ का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि वो फलां फलां लेडीज़ वो कितना ऐसे रहती है, मेंटेन रहती है, कितना अच्छा, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम पता नहीं अजीब सी हो, तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है, और तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। मतलब इन लोगों की ये ब्लेम होते हैं, ठीक है, ये इनकी निशानियाँ होती हैं टॉक्सिक लोगों की। ये एक तो हमेशा आपको कहेंगे
एक तो तुम ना हमेशा रोती रहती हो, तुम्हें मतलब तुम उदास रहती हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक खुशी नहीं देखी। अब भैया खुशी तो तुम आने ही नहीं दे रहे हो उसके चेहरे पे, कहाँ से खुशी आएगी? वो तुम्हारा ही सब करते हुए मरी चली जा रही है, वो कहाँ से अपने लिए सोचेंगी? तो चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, खुद की जान दे के आप कोई रिलेशन बचा नहीं सकते हो, ठीक है? इस बात को शॉर्ट में समझो। अपने आप को मार के किसी को कि कौन से रिलेशन को आप जिंदा रख लोगे? कौन से रिलेशन को आप जिंदा रख लोगे? एनर्जेटिकली आपका एक मैसेज हमेशा जाना चाहिए कि फर्स्ट फर्स्ट जो है प्रायोरिटी आपकी, आप खुद हैं। जिन लोगों को ये इशू है ना, अभी जो वीडियो सुना है, जिन लोगों ने पूरा सुना है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने, आपका इंटरेस्ट इसीलिए बना रहा है क्योंकि आपने इस चीज़ को आप फेस कर रहे हो या फिर किया है, ठीक है? तभी आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट बना हुआ है और आप वीडियो के एंड तक आए हो। अब आपको बोलती हूँ, जाइए अभी अपने शीशे के सामने खड़े होइए और खुद को बहुत बड़ी सी स्माइल देके खुद को बोलिए, यू आर द बेस्ट। नो मैटर चेहरे पे कितने भी दाग धब्बे हों, कैसे भी दिखते हैं, कुछ भी है, कुछ भी, ठीक है? आज अभी और इसी वक्त से अपने आप से वादा करिए, मैं अपने लिए जीऊँगी। आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है? मैं जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो कहीं छूट गई हैं, उनको धीरे-धीरे डेवलप करिए। बिना किसी शोर-शा के, अपनी खुशी के लिए करिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है? तो यही कहना है मुझे आपको। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, ठीक है? बहुत ऐसा वाला माहौल कि जहाँ पे आपको ना बंदा ना बंदे के साथ, तो आपको कोई दिखाए पूरे दिन के लिए बातचीत करना तो दूर के, आपको दिखने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है? तो देन आई स्टार्टेड, मेरे पास ले दे के हुनर था कि लोग मेरी बातों से बहुत अच्छे से कन्विंस होते थे, हमेशा ही लोग मेरी बातों से हील होते थे। लोग मुझे व्हेन आई वाज अलोन एंड मैं एक टॉक्सिक रिलेशन को झेल रही थी और साथ ही ऐसा भी कंडीशन था जहाँ पे किसी भी टाइप की कोई फैमिली सराउंडिंग नहीं है, ठीक है? कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है साथ में, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन के साथ हूँ और कांस्टेंट वो टॉक्सिसिटी झेल रही हूँ। देन बहुत सारे लोग ये फीडबैक दिया करते थे हमेशा नॉर्मल रूटीन लाइफ में कि मतलब मेरी बातचीत या मेरी सलाह उनको बहुत कन्विंसिंग लगती थी, बहुत अच्छा लगता था, उनको हीलिंग मिलती थी मुझसे। देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, मैंने ये बनाने स्टार्ट किए। ये इसी तरह से स्टार्ट हुआ था मेरी लाइफ में, तो कि जहाँ पे मुझे ये था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बैठे बैठे इस चीज़ को सोचने लगी, ठीक है, तो मैं ज़रूर कभी ना कभी मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव आउट टू द यूनिवर्स। मैं अब मेरे पास जो कुछ भी था, जो भी नॉलेज मैंने लाइफ एक्सपीरियंसेस से गेन की या जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस किया, तो मेरे पास सिर्फ वही था जो कि मैं दे सकती थी आगे फर्दर। और शायद कभी कहीं मेरी किसी एक बात से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, तो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की और मैंने अपने आप को भी उस दौर से निकाल लिया और आज बहुत सारे लोग भी मेरे साथ रेजोनेट करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि चलिए, हमको इतने एक्सपीरियंसेस, इतने टेस्ट, इतने लेसन्स इसीलिए दिए गए थे कि हम आगे अपने जैसों को, अपनी जैसी कंडीशन में फंसे हुओं को हेल्प कर सकें। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स को, जो था वो भी अपने लेसन्स ही थे, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप कई लेसन्स होते हैं ना, जब आपके एक टाइम होता है, आपका एक अवेकनिंग का टाइम होता है, आपके पास कोई, कभी भी याद रखिए कि आपको कैसे समझ आएगा कि ये आपका टेस्ट लेसन चल रहा है या आपका, मैं कैसे समझती हूँ, ठीक है? नॉर्मल रूटीन वे में भी जो हेल्प होती है ना, जैसे जो लोग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो सब भी उस टाइम पे ना गायब हो जाएगा। यूनिवर्स कीप्स यू अलोन टू फेस एवरीथिंग। आपको बिल्कुल अलोन करके छोड़ा जाता है।
आपका टेस्ट, अब जब आप स्कूल कॉलेज में टेस्ट देने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ग्रुप में बिठा दिया जाता है कि लो जी भैया टेस्ट दो, ठीक है। एक इधर से क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, कोई एक इधर से बता रहा है। आपकी सोल फैमिली उस टाइम पे एकदम गायब हो जाएगी। आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कहाँ गया, ठीक है। आपके आसपास के लोग जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली मेम्बर्स, अच्छा वो ऐसा कुछ सिचुएशंस बन जाएंगी कि वो हेल्प करने में सक्षम ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लेना है कि डिवाइन आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने कितना, आपका हो चुका है वर्क आपके ऊपर। अब 1 बाय 1 जो है टेस्ट पेपर तो पास करने हैं ना आपको। आपका अगर कोई क्लासेस चल रही हैं, अगर आपके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, तो यू आर सो लकी। यूनिवर्स खुद आपका टेस्ट लेते हैं। अभी मेरा इतना बड़ा टेस्ट होके हटा है, आई एम सो लकी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड कीप सपोर्टिंग। और यही कह सकती हूँ, अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन लोगों से ये सब रेजोनेट होता है। थैंक यू सो मच, बाय।